सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश कुमार पेशे से एक अध्यापक हूँ और मेरा कर्तव्य पठन पाठन है, जिसे मैं पूरी ईमानदारी, शिद्दत और तन्मयता से निर्वहन करता हूँ। इसकी अगर आप जांच चाहे तो जय भारत इंटर कॉलेज छपार मुजफ्फरनगर, YDPG कॉलेज लखीमपुर खीरी में मेरे छात्रों, शिक्षक साथियों और कर्मचारियों से आप पता कर सकते हैं। वर्तमान में मेरठ कॉलेज में कार्यरत हूँ, वहाँ पर भी आप मेरे छात्रों, शिक्षक साथियों और अन्य शिक्षणेतर कर्मचारियों से पता कर सकते हैं। हाँ, कुछ शिक्षक साथी हैं जो मुझे सनकी या पागल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कभी कभी उनकी कट्टर विचारधारा से, जो जाति विशेष को श्रेष्ठ बताती हो, धर्म विशेष को श्रेष्ठ बताती हो या कोई एजेंडा अप्लाई करती हो, उससे असहमति व्यक्त कर देता हूँ। या कॉलेज की राजनीति को लेकर के उनके तुष्टीकरण या हेर फेर को मैं असहमति व्यक्त कर देता हूँ। तो एक आध टीचर ऐसा हो सकता है जो ये कह दे, ये अपवाद होता है। परंतु मैं भारत का नागरिक भी हूँ, इसलिए यह मेरा कर्तव्य भी बनता है कि समय समय पर सामाजिक उपयोगिता वाले मुद्दों पर अपनी राय रखूं। इसी क्रम में मैं आज एक मुद्दे पर आपके बीच आया हूं, और ये राय रखना इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मनुष्यता की हत्या का जो कुत्सित प्रयास कुछ कट्टर विचारधारा वाले व्यक्तियों या धर्म, जाति या राजनीतिक पार्टी को विशेष को मानने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने देश और समाज के सीधे साधे लोगों को इसके प्रति आगाह कर सकूं, जिससे मनुष्यता और हिंदुस्तान और मानव अच्छे से प्रेम से रह सकें। तो वर्तमान में मेरा जो मुद्दा है, अभी शिवरात्रि को भारत के विभिन्न हिस्सों में पवित्र नदियों से जल लेकर कांवड़ियों ने अपने आराध्य देव भगवान शिव पर जलाभिषेक किया। यह कांवड़ यात्रा भारत के विभिन्न हिस्सों में होती है, बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में भी, लेकिन मुख्य कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के मेरठ, पूरा महादेव, दिल्ली, हरियाणा के अलग अलग जिलों के शिवालयों में जाकर समाप्त होती है, जहाँ पर ये कांवड़ियाँ जलाभिषेक करके और अपनी यात्रा पूरी करते हैं। इस यात्रा को लेकर के अनेक प्रकार की टिप्पणियाँ की जाती है। जैसे एक बहुत सिंपल सी टिप्पणी की जाती है कि ये तो मस्ती लेने जा, भगवान का नाम तो लेते नहीं। तो मेरा उनको उत्तर है कि अगर मस्ती लेनी तो एक बार आप भी मस्ती लेकर देख लो। 50 किलो, 70 किलो, 80, 90 किलो, 100 किलो वजन वहाँ से उठा के और 10 किलोमीटर चल के इस मस्ती को आप भी ले लो। या अगर मस्ती लेते हैं तो पता लगा कि अभी ऊपर से धूप है, अचानक ही बारिश आ गई, चप्पलें भी गिर गई, छाले पड़ गए, पट्टियाँ बंधी हुई है, तो यह मस्ती तुम भी ले लो अगर ये मस्ती है। बहुत से लोग कह कि ये डाक कावड़ चला दी, इन मत, ये तो भगवान का ही नाम नहीं लेते, इसके बारे में तर्क देते हैं। तो मैं कहने लगा, मुझे एक बहुत छोटी सी स्टोरी पिताजी बचपन में सुनाते थे, नारद मुनि जी के बारे में और किसानों के बारे में। नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न पूछा कि आपका सबसे प्रिय भगत कौन सा है? तो भगवान विष्णु ने कहा कि किसान है मेरा। तो वो कहने गया, ऐसा कैसे हो जाएगा? वो गया, देखा उस किसान को, कहने लगा, यो क्या करे? कुछ भी नहीं, मैं तो पूरा दिन इतनी ईमानदारी से जीता हूँ और इतना बढ़िया काम करता हूँ, और ये किसान तो तेरा नाम नूम भी मुझे लगे 2 बार ही लेता है, और मैं तो हजारों बार लेता हूँ। तो भगवान कहता है कि जब ये शुरुआत करता है काम की तो कहता है कि लो भगवान का नाम, और जब अंत करता है, आराम करता है, तो भी कहता है ले भगवान का नाम। और बीच में काम को इतनी तन्मयता से करता है कि इसे कोई शुद्ध नहीं रहती। इसलिए मेरा सबसे बड़ा भगत ये है
तो डाक कावड़ वाले जो तेज़ी से भागते हैं, ठीक है, हो सकता है कि वो तुम्हारी नज़र से भगवान का नाम ना लेते हो, लेकिन कावड़ उठाने से लेकर उस समय लेते हैं और बाद में लेते हैं। तो रही बात ये मस्ती की, तो एक बार थोड़ी बहुत मस्ती अगर आपको इसमें लग रही तो एक बार जल लेकर हरिद्वार से 100-150 किलोमीटर पैदल चल कर आ जाओ और इस मस्ती का आनंद ले लो, पता लग जाएगा कि मस्ती ले रहे। बहुत से कहें कि खाना खान जा जी, खाने के भंडारे हटा दे, तो फिर ये देख लेना अद्धी भी नहीं जाने की। इससे पता लगता है कि आपकी जो सोच है ना वो जानवर वाली सोच है, क्योंकि जानवर खाना, सोना और बच्चे पैदा करने से अधिक सोच ही नहीं सकता। तो क्योंकि उसका खुद का ऐसा नजरिया रहता है, तो उसी नजरिए से इन कावड़ वालों को देखता है। चाहे भंडारे हो या ना हो, इनका इस पर विशेष फर्क नहीं पड़ता, बल्कि भंडारे वाले इन्हें बुला के कहते हैं कि भोले खा लो, भोले खा लो। वरना जो गरीब से गरीब भोला भी होता है ना, वो चाहे भूखा रह ले तब भी अपनी यात्रा पूरी करता है भगवान के नाम लेते हुए। अब आप बात करते हैं, जैसे इसमें कहते हैं कि भाई नशेड़ी हैं आधे, तो बिल्कुल झूठ भाई। 1-2 करोड़ लोग गए और उसमें 1-2 कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, उसे आप सब नशेड़ी बता दिया आपने। ये आपकी आंखों पर गलत चश्मा चढ़ा हुआ है, नफरत वाला। जो आदमी पहले बीड़ी सिगरेट पीता है तो वो इस यात्रा के दौरान भी जब भी थक जाता है तो कावड़ अगर रखे बीड़ी सिगरेट पीता है, स्नान करता है, तब कावड़ उठाता है। कोई एक आध भांग भी रगड़ता हुआ मिलेगा मेरे जवाना, परंतु भांग वही कावड़िया पीता है जिसने कभी पहले टेस्ट कर रखी, बाकी कोई नहीं पीता। आप कहेंगे शराब भी पीता है कोई, हो सकता है कोई कावड़ लेने शराब भी गया हो, शराब पी के भी गया हो, तो वो ज़्यादातर सामान्यतः शराब पी के DCM पे या वाहन पे बैठते हैं, वे कावड़ नहीं लेते। परंतु दूसरी बात, अगर शराब भी पीते हैं तो ये भी इस धर्म की विशेषता है, इस यात्रा की, इस तप की विशेषता यही है, यही शिव भक्तों की विशेषता है, यही इस शिव की विशेषता है जो इसे आपके तथाकथित धर्म से, जिसे आप मानते हो, उससे अलग करता है। ये सर्वव्यापी है, यानी कि भगवान शिव को ये किसने कह दिया कि जो शराब नहीं पिएगा वो भक्ति नहीं करने का, जो भांग पी ली वो भक्ति नहीं करने का, जिसने बीड़ी पी वो भक्ति नहीं करने का। वो भक्ति करने वाले जो नियम नाते कानून बनते हैं ना, वो चीज़ें क्या हैं कि जो धर्म नामक हैं, पंथ हैं, वहाँ पे ये लागू होते हैं। शिव की जो कल्पना है, संकल्पना, वो आदि अनंत है, वही सत्य है, वही सुंदर है और वो सबका है। शिव की अगर बात की जाए तो शिव जो है कीड़े मकोड़े, भूत पिशाच, देवी देवता, मनुष्य, जानवर सभी का देव है, इसीलिए उसे आदि देव कहते हैं, इसीलिए उसे महादेव कहते हैं। तो ये कहें कि नहीं भाई, जो यात्रा फिरते से इस यात्रा को कावड़ यात्रा नहीं कहने के, फिरते एक धर्म बन जाएगा अगर इस पर पूरे प्रतिबंध लगा दें दूसरे धर्मों की तरह की। भाई प्रत्येक धर्म में पर्टिकुलर पैटर्न होता है पूजा का, पर्टिकुलर ड्रेस होती है पूजा की और पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि ये प्रकृति क्यों बनी, प्रकृति से मिलती जुलती ये यात्रा है कि यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं, इसे कंट्रोल करने वाली कोई संस्था नहीं है, इसे वो भगवान ही नियंत्रित करता है और ये भोले बस सीधे उसी से जुड़े होते हैं, मित्रवत होते हैं। इसीलिए ये मुझे ज़्यादा अपील करती है और अपील करने के पीछे कौन कौन सी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसे श्रेष्ठ और भगवान शिव को भगवान वास्तविक साबित करते हैं। सबसे पहला, हिंदुस्तान में जो हिंदू संस्कृति है, उसे हिंदू संस्कृति कहें तो कुछ लोगों को आपत्ति होती है, जो विभाजक लोग हैं उन्होंने उसको मिस इंटरप्रेट करके अलग तरह में दिशा देने की प्रयास किया। लेकिन अगर उसे हम चाहे हड़प्पाकालीन सभ्यता कह लें, वैदिक सभ्यता कह लें, या ये कहें कि हिंदुस्तान में जब संस्कृति डेवलप हुई तो उस संस्कृति में एक काल ये आया कि ये आरोप लगा कि यहाँ छुआछात होती है। ये विशेषता है इस कांवड़ यात्रा की, यहाँ छुआछात नहीं होती। ये कांवड़ यात्रा उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहते हैं हिंदुस्तान में छुआछात होती है। उस गंगा में प्रत्येक स्नान करने वाला व्यक्ति भोला होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती,
ना वहाँ कोई गरीब होता ना अमीर होता। बाकी विश्व के सभी संस्थाओं में वीआईपी कल्चर है, लेकिन इस यात्रा में कोई वीआईपी नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता, कोई काले गोरे का, जाति का, किसी भी प्रकार का वहाँ डिस्क्रिमिनेशन है। यही पद्धति, इसी चीज़ को, यही विशेषता इसे सबसे अलग बनाती है कि इसमें कोई छुआछात नहीं। ये दूसरा जो इसमें इसकी विशेषता मुझे लगती है सबसे बड़ी, कि इसका प्रत्येक भोला देशभक्त होता है, उसे अपने इस भारत देश से बेहद प्यार होता है। बाकी का बहुत सौ में अपना धर्म पहले और देश वेश बाद में। ये एक यात्रा ऐसी है जिसके प्रत्येक भोले को अपने देश से अनंत प्यार होता है। आप उनसे वाह वाले लेके देख लो, उनसे पूछो धर्म उनसे दे सकते हो, देश के लिए जान दो, दे देंगे वो जान। तो प्रत्येक भोला देशभक्त है, इसलिए ये यात्रा मुझे बहुत पसंद आती है। इसके साथ साथ इसकी जो पूजा पद्धति है उसमें बंधन तो कुछ नहीं, आर्टिफिशियल, लेकिन इससे कठिन पूजा पद्धति कोई नहीं हो सकती। 100-200 किलोमीटर की पैदल यात्रा, कोई दौड़ के करता है, कोई लेट के करता है, छालों के साथ, कोई बहुत सारे वजन लेके चलता है, कोई बहुत कम वजन लेके चलता है, बूढ़े बच्चे। ऐसी तपस्या किसी भी धर्म में किसी भी देवता की नहीं है। और भगवान शिव भी इतने सिंपल है कि इन कांवड़ियों की हर एक की मांग पूरी होती है। आज तक आपको कोई ऐसा कांवड़िया नहीं मिलेगा जिसका, पहली तो बात 80% कांवड़िया ऐसे होते हैं भगवान के भगत हैं, उन्हें इच्छा कुछ नहीं होती। ये भी इस यात्रा का सत्य है। दूसरा यह है कि इसके भक्तों की इच्छा बहुत छोटी छोटी होती है। जितने भी यूथ हैं, चाहे वो हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के और राजस्थान के, सबकी ज़्यादातर इच्छा है कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊँ, पुलिस में भर्ती हो जाऊँ, देश की सेवा करने के लिए। छोटी सी इच्छा होती है उनकी, और भोला उनकी इच्छा पूरी करता है। गरीब है वो, रिक्शा में, मैंने देखा ई रिक्शा में कावड़ लेके आ रहे, क्या है वो, क्या पूरी कर दी आपकी इच्छा? बोले भगवान से कहा था, भगवान ई रिक्शा मिल जाए बस, और हमारे जीवन पर परिवार का जीवन यापन हो जाए। वो ई रिक्शा में लेके कावड़ चले गए, तो उनको एक ई रिक्शा ही चाहिए थी। अर्थात जो इसके भगत है ना, वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी मांग नहीं मांगते अपने भगवान से, वो मांगते हैं कि हमारा जीवन ठीक से चले, और भोला उनकी इच्छा पूरी कर देता है। तो इसकी विशेषता ये भी है। दूसरा जो है इसका, ये जो इनको अलग बनाता है दूसरी चीज़ों से, और ये विशेष है, यह है कि इसकी पूजा पद्धति जब ये अपने वहाँ जाते हैं तो पूजा पे भी क्या, केवल गंगा जल, बाकी कुछ नहीं। आप एक भी रुपया ना चढ़ाओ, गंगा जल से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस यात्रा की आलोचना करने वालों से यही उत्तर है कि इसकी आलोचना ना करो। अगर आपको जो चीज़ आलोचना करती है, एक बार इस यात्रा को जी कर देखो तो पता लगेगा ये कितनी बड़ी तपस्या है। और भगवान शिव से श्रेष्ठ ना कोई भगवान है। बाकी सब तो जो धर्म बने, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, कि कोई आदमी उत्पन्न हुआ, उसकी विचारधारा थी, उसने वो चलाई, और उसके अनुयायियों ने उसे पंथ बना दिया, धर्म का दर्जा दे दिया ज़्यादातर। परंतु क्या आप ऐसा रिकॉर्ड ला सकते हैं कि यात्रा जो है फलाने धर्म ने चालू किया, ये वो धर्म पैदा हो गया, और तब से यात्रा पर भी तब से कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई जाओ गंगा जल भर लाओ, अपने देवता को पूछ लो। ये कहते थे मंदिर में प्रवेश नहीं, बताइए किस मंदिर में ऐसा प्रवेश है कि इसका होगा इसका नहीं होगा, कहीं पिछाड़ ही नहीं हो पाती है वे सब। और देखो ना, ड्रेस भी कितनी है, नेचुरल रहती है बिल्कुल। शिव अगर प्रकृति है, प्रकृति का रचयिता है भगवान, और तो इसके भोले भी बस सिर्फ है एक हल्का लाल सा गमछा, और कपड़े भी चाहे बनियान पहन लो भी नहीं भी पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए विश्व की श्रेष्ठ प्रतिकीर्ति तपस्या और धर्म यदि कोई है, तो बल्कि मैं धर्म नहीं कहता, भारत की, हिंदुस्तान की यदि सच्ची संस्कृति है और सच्चा कोई आराध्य देव है तो भगवान शिव है। और उनके पूजा की जो श्रेष्ठ पद्धति वो कांवड़ यात्रा है। इसकी आलोचना करने वाले के साथ मैं तर्क वितर्क को तैयार हूँ कि यही श्रेष्ठ है और अन्य श्रेष्ठ क्यों नहीं है। बल्कि मैं इसमें कभी भी नहीं पढ़ता कि धर्म और इन चीज़ों को श्रेष्ठ में कभी इस तराजू में तोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन अपने भोले भाइयों से भी एक अनुरोध है अंत में
कि आज की डेट में जो आप लोगों ने एक शुरू किया, यूथ ने किया है कि वो 100 किलो 150 किलो वजन लेकर के गंगा जल लेकर के चढ़ाते हैं, तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं पुलिस फोर्स की ताकि आपकी अच्छी नौकरी लग सके। लेकिन पुलिस फोर्स में क्या है, फिजिकली फिट होने चाहिए, कोई इंजरी ना हो, तो इससे इंजरी आने की संभावना रहती है। तो भोला तो इतना सच्चा है आपका भगवान कि वो एक छोटे से 2 बूंद गंगा जल से ही प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए इतना ज़्यादा गंगा जल लाने से बचें। मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा वायरल करें ताकि ज़्यादा कांवड़ियों तक पहुंच सके। दूसरा ये है कि जो इस समय जो दौड़ने वाली हुई है बाइकों पर प्रतिस्पर्धा, तो मेरा अपने साथियों से अनुरोध है कि इसे कम करें कि आप जाएं तो अकेले गंगा जल उठाए और आप ही दौड़ते हुए लेकर आए। ऐसा करो शुरू कि आप 25 गए गांव के, तो 25 के 25 7 उधर गंगा जल उठा और दौड़ते हुए लेकर आवे, बजाय स्कूटर की, क्योंकि उस पर दुर्घटना हो जाती है जिससे आपको भी चोट हो सकती है या किसी दूसरे को चोट हो सकती है। तो इसमें सुधार करें। बाकी ये इसे नियंत्रित भगवान ही करता है। इसे ना तो किसी ने शुरुआत की कि भाई किसी मनुष्य रूपी आदमी ने इसे धर्म का रूप देकर इसे शुरुआत की, और इसमें पूजा पद्धति क्योंकि बहुत आसान है, कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई विशेष पर्टिकुलर प्रोटोकॉल नहीं, तो इसलिए ये श्रेष्ठ यात्रा है। ऐसे ही बनी रहे। भोलों को सबको नमस्कार, और भगवान शिव को चरणों में मेरा नमस्कार कि वे सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और सब मनुष्य ऐसे जिस तरह कांवड़ के दौरान भोले भोले इस तरह रहते हैं, वो सामान्य जीवन में भी एक दूसरे को भोला, भोले का मतलब होता है सीधा सच्चा स्वरूप, तो सीधे सच्चे स्वरूप में सब नागरिक जिए। इसी प्रार्थना के साथ में कांवड़ यात्रा पर मेरा ये विचार था। पसंद आया होगा ऐसा है। अगर सहमत हैं तो इसे शेयर करें, असहमत हैं तो मुझसे तर्क वितर्क करें, गाली गलौच नहीं। धन्यवाद।